नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा 2021 एवं अन्य सभी कंपटीशन एग्जामों को ध्यान में रखकर एक बहुत ही प्रमुख टॉपिक लाए हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व। आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजी के लिंक से परचेस भी कर सकते हैं या फिर हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर 77929410 इस पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि कुछ समय में MPPSC 2021 का भी परीक्षा आने वाली है, लेकिन हम तैयारी यदि पहले से करेंगे तो ही हम पे एक्यूरेट आंसर बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजो के लिंक से आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं जो कि टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व में सर्वप्रथम नाम आता है टाट्या भील। टाट्या भील से संबंधित इस बार प्रश्न पूछा गया था कि इनका मतलब बचपन का नाम क्या था, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो ऐसी टाट्या भील से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमें याद रखना है, अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। टाट्या भील का जो जन्म है वह खंडवा की पांधाना तहसील में हुआ था। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पांधाना तहसील में टाट्या भील का जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था प्रश्न उठता है, तो इनका जन्म 1842 में हुआ था। टाट्या भील का जन्म 1842 में हुआ था। आदिवासियों के रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, तो टाट्या भील को आदिवासियों के रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। टाट्या की मृत्यु कब हुई, तो 4 दिसंबर 1989 को इन्हें फांसी दी गई थी। 1842 का इनका जन्म है और 1889 को टाट्या भील को फांसी की सजा दी गई थी। इस प्रकार से इनकी मृत्यु हुई थी। और टाट्या के और उपनाम कौन कौन से हैं, तो आदिवासी नायक, निमाड़ का गौरव, टाट्या मामा आदि प्रमुख नाम है जो कि टाट्या भील के उपनाम थे। आदिवासी नायक, निमाड़ का गौरव भी कहा जाता है क्योंकि निमाड़ से बिलोंग करते थे। टाट्या मामा भी कहा जाता है। टाट्या की युद्ध पद्धति के बारे में यदि पूछा जाए तो गोरिल्ला युद्ध पद्धति है इनकी। टाट्या को पकड़ने के लिए कौन सी ब्रिगेड बनाई गई थी, तो टाट्या पुलिस ब्रिगेड, जो कि टाट्या भील को पकड़ने के लिए बनाई गई थी। टाट्या पुलिस ब्रिगेड के मेजर कौन थे, तो टाट्या पुलिस ब्रिगेड के मेजर थे ईश्वरी प्रसाद। टाट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान राशि 1 लाख रुपए है। पहला टाट्या भील सम्मान मिला था 2008 में राजा राम मौर्य को। जो प्रमुख प्रश्न एक पर है पुनः रिवीजन कर ले ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। टाट्या भील का जन्म खंडवा की पांधाना तहसील में हुआ था। इनका जन्म 1842 में हुआ था। आदिवासियों के रॉबिन हुड टाट्या भील को कहा जाता है। टाट्या की मृत्यु 4 दिसंबर 1889 को फांसी दी गई थी इन्हें। और टाट्या के उपनाम आदिवासी नायक, निमाड़ के गौरव, टाट्या मामा आदि के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। टाट्या की जो युद्ध पद्धति है वह गोरिल्ला युद्ध पद्धति है। टाट्या को पकड़ने के लिए टाट्या पुलिस ब्रिगेड बनाई गई थी। टाट्या पुलिस ब्रिगेड के मेजर थे ईश्वर प्रसाद। टाट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान राशि 1 लाख रुपए है। पहला टाट्या भील सम्मान मिला था 2008 में राजा राम मौर्य को। यह जो प्रश्न है यह PV एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वन्य सभी कॉम्पिटिशन एग्जामों के लिए भी उपयोगी है। धीर सिंह, इसके बाद जो प्रमुख मध्य प्रदेश के जनजाति व्यक्तित्व में द्वितीय नंबर पर स्थान आता है धीर सिंह जी का। ये किस रियासत से संबंधित थे, तो यह बघेली रियासत, रीवा सतना के पास जो बघेली रियासत से संबंधित थे धीर सिंह जी। इनका जन्म जो है 1820 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो रीवा के कचिया ग्राम में धीर सिंह जी का जन्म हुआ था। सर्वप्रथम प्रश्न उत्तर है किस रियासत से थे, तो यह बघेली रियासत से थे धीर सिंह जी। इनका जन्म 1820 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो रीवा के कचिया ग्राम में धीर सिंह जी का जन्म हुआ था। 1857 की क्रांति में शंकर साय के कहने पर क्रांति का नेतृत्व किया था धीर सिंह जी ने। किस क्षेत्र से क्रांति लड़ी थी इन्होंने, तो रीवा से क्रांति लड़ी थी। प्रमुख प्रश्न का समाधान यह है कि किस रियासत से संबंधित थी, तो बघेली। जन्म इनका 1820 में हुआ था। कहाँ पर, तो रीवा के कचिया ग्राम में धीर सिंह जी का जन्म हुआ था। 1857 की क्रांति में शंकर साय के कहने पर क्रांति का नेतृत्व धीर सिंह जी ने किया था। किस क्षेत्र से क्रांति लड़ी थी, तो रीवा क्षेत्र से क्रांति लड़ी थी। गंजन सिंह कोरकू, इनका जन्म बैतूल, तृतीय नंबर पर जो स्थान आता है गंजन सिंह कोरकू का, इनका जन्म बैतूल के घोड़ा डोंगरी ब्लॉक में हुआ था। बैतूल के निकटस्थ घोड़ा डोंगरी ब्लॉक है, वहां पर गंजन सिंह कोरकू जी का जन्म हुआ था। प्रसिद्धि 1930 में जंगल सत्याग्रह का आयोजन किया गया था जिनका इन्होंने नेतृत्व किया था गंजन सिंह कोरकू जी ने। अंग्रेजी सरकार द्वारा इन पर नाम घोषित किया गया था
और मृत्यु इनकी 1963 में इनकी मृत्यु 1930 में प्रसिद्धि इन्हें मिली थी जंगल सत्याग्रह के आयोजन के कारण, और इनकी मृत्यु 1963 में हो गई थी। जंगल सत्याग्रह को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह गंजन सिंह कोरकू जी की जन्मभूमि रही है, बैतूल के घोड़ा डोंगरी। किस आंदोलन की तर्ज पर जंगल सत्याग्रह चलाया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की तर्ज पर गंजन सिंह कोरकू जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। तो प्रमुख बात यह है कि गंजन सिंह कोरकू जी का जन्म बैतूल के घोड़ा डोंगरी ब्लॉक में हुआ था। प्रसिद्धि का कारण 1930 में जंगल सत्याग्रह का आयोजन किया था इन्होंने। अंग्रेज सरकार द्वारा इन पर नाम भी घोषित किया गया है। मृत्यु इनकी 1963 में हुई थी। और जंगल सत्याग्रह को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह को घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किस आंदोलन की तर्ज पर जंगल सत्याग्रह चलाया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की तर्ज पर जंगल सत्याग्रह चलाया था। इस प्रकार से पेमा फाल्या, बिरसा गौड़, श्री बादल भोई, स्वर्गीय जमुना देवी, शहीद मुंडेबाई, सीताराम कंवर, लाल पदमधर सिंह। लाल पदमधर सिंह के बारे में प्रमुख बात यह है कि इन्हें रीवा के शेर के उपनाम से भी जाना जाता है। गांधीवादी विचारक थे और रवि बघेली क्षेत्र के। फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम भी आपने सुना होगा। झलकारी बाई, तो झलकारी बाई झांसी के भोजला गांव में इनका जन्म हुआ था। जन्म 1830 में हुआ था। और वो विवाह वीर सैनिक पूलन सिंह के साथ किसकी सेना में थी, तो रानी लक्ष्मीबाई की सेना में थी। फिर इसके बाद में रानी अवंतीबाई का विवरण आपको देखने का मिलेगा। दिलीप सिंह भूरिया, दिलीप सिंह भूरिया जो कि झाबुआ के हैं। कांतिलाल भूरिया ये भी झाबुआ के हैं। इनके बारे में भी आपको हमारी इस पीडीएफ में जानने को मिलेगा, यदि आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसके बाद इसके पश्चात जो है रघुनाथ सिंह मंडलोई, शंकर शाह, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा। बिरसा मुंडा के बारे में बताना आपके लिए जरूरी है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। नेतृत्व ने डगडुआ और मरिया में किया है। और मुंडा विद्रोह का नेतृत्व उन्होंने 1899 से 1900 तक किया है। मुंडा विद्रोह का केंद्र छोटा नागपुर क्षेत्र था। बंदी कहाँ बनाया गया था, तो रांची जेल में बंदी बनाया गया था। मृत्यु इनकी 1990 में हुई है। तो बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा। और जनजाति गौरव दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को बनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को बनाया जाता है। इस बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल आए थे जनजाति गौरव दिवस के दिन। तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। नेतृत्व उन्होंने डगडुआ उमरिया से प्रारंभ किया था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व जो है इन्हें 1899 से 1900 तक किया है। और मुंडा विद्रोह का केंद्र छोटा नागपुर क्षेत्र रहा है। बंदी कहाँ बनाया गया था, तो रांची जेल में बंदी बनाया गया था। मृत्यु इनकी 1990 में हुई थी। तो इस प्रकार से आप बिरसा मुंडा, शहीद मुंडेबाई, भीमा नायक, खाज्या नायक के बाद ऐसी प्रमुख सभी जनजाति व्यक्तित्व जो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व रहे हैं, आपको हमारे इस पीडीएफ में उनकी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, जो कि जानना आपके लिए आवश्यक है। तो आज ही आप हमारी पीडीएफ परचेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजी की लिंक से। आज ही आप अवसर का लाभ ले सकते हैं और अवसर से बिल्कुल ही वंचित ना रहें और समय का सदुपयोग करते रहते हैं। आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तो आज की इस पीडीएफ में हमने टाट्या भील के बारे में जाना। इनके उपनाम आदिवासी नायक, निमाड़ का गौरव, टाट्या मामा। और जो इनका पहला टाट्या भील सम्मान 2008 में राजा राम मौर्य को दिया गया है। उनका जन्म खंडवा की पांधाना तहसील में हुआ था। आदिवासियों के रॉबिनहुड के नाम से भी टाट्या भील को जाना जाता है। धीर सिंह जी जो है यह बघेली रियासत से संबंधित है। जन्म इनका 1820 में हुआ था। यह रीवा के कचिया ग्राम में इनका जन्म हुआ था। 1857 की क्रांति में शंकर शाह के कहने पर क्रांति का नेतृत्व किया था धीर सिंह जी ने। किस क्षेत्र से क्रांति लड़ी, तो उन्होंने रीवा क्षेत्र से क्रांति लड़ी है। और गंजन सिंह कोरकू जन्म इनका बैतूल के घोड़ा डोंगरी ब्लॉक में। प्रसिद्धि इनकी 1930 में जंगल सत्याग्रह का आयोजन किया था। अंग्रेज सरकार द्वारा इन पर नाम भी घोषित किया गया था। मृत्यु इनकी 1963 में हुई थी। जंगल सत्याग्रह को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किस आंदोलन की तर्ज पर जंगल सत्याग्रह चलाया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की तर्ज पर जंगल सत्याग्रह चलाया गया था। साथ ही साथ हमने इसमें भीमा नायक, खाज्या नायक, शंकर शाह आदि के बारे में परिचय देखा है। और आगे की वीडियो में भी हम आपके लिए इसी श्रृंखला में आगे कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल से जुड़े। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि सभी माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहेंगे।